नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ज़िंदगी अच्छे तरीके से चल रही है, चलनी चाहिए। आज मुझे किसी ने प्रश्न किया कि मेरे पाँव में जलन रहती है और पैरों में गद्दे जैसा महसूस होता है, जैसे मैं फर्श पे चलता हूँ, नीचे लगता है जैसे मैं किसी गद्दे पे चल रहा हूँ। पैरों के अंदर नीचे नीचे पैरों के अंदर ऐसा महसूस होता है। तो मैंने घर आकर स्टडी की इसकी कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। उन श्रीमान जी को शुगर थी, इंसुलिन लगती है उनको। तो मैंने कुछ उपाय बताए और कुछ उपाय मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि अगर डायबिटीज में ये चीज़, पैरों में सुन्नपन, पैरों में गद्दे जैसा महसूस होना, पैरों में जलन, रात को सोने नहीं देती। वो कह रहे थे कि रात को मैं सो नहीं पाता इसके कारण। तो मैंने कुछ चीज़ें निकाली हैं, कुछ योगासन हैं, कुछ हस्त मुद्राएं हैं और कुछ डाइट और कुछ यौगिक क्रियाएं। भी हम क्या क्या यौगिक क्रिया करें, उनको करने से हम इस समस्या से छुटकारा पा सकें। पैरों में भारीपन है या पैरों में गद्दे जैसा महसूस होना या जलन हो, ये नसों की कमजोरी के कारण हो जाता है। न्यूरोपैथी जिसे कहते हैं, नर्व्स वीक हो जाती हैं शुगर के कारण, उनको पूरा ब्लड फ्लो नहीं मिल पाता। इसी विषय को लेकर आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। मैं कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी बताऊंगा मैं आपको कि किन किन चीजों के से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए पहले हम बात करते हैं कुछ आसनों की। जैसे एक बिल्कुल आसान सा आसन है, कोई भी कर सकता है, जब मर्जी कर लो, खाना खाने के बाद कर लो। अगर खाना खाने के बाद इसे हम करते हैं तो बड़ी रिलीफ मिलती है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है और जो कमज़ोर हो जाती हैं हमारी नाड़ियाँ, टांगों की, पैरों की, वो स्ट्रांग होती हैं। इसे करना कैसे है? इस प्रकार बैठ जाएं, ऐसे, इस प्रकार खाना खाने के बाद ऐसे बैठ जाएं। अगर आप इसके साथ साथ किसी मुद्रा का अभ्यास कर लो, जैसे आप ये वायु मुद्रा का अभ्यास कर लेते हो ऐसे बैठकर, सूर्य मुद्रा का अभ्यास कर लेते हो ऐसे बैठकर, तो आपका खाना भी डाइजेस्ट होगा। आपके शरीर के अंदर जो कमजोरी आ रही है, जो नसों की कमजोरी आ रही है, सूर्य मुद्रा गर्मी पैदा करके उसको दूर करेगी। इस आसन में आपने 5 से लेकर 10 मिनट सुबह बैठ जाओ या खाना खाने के बाद बैठ जाओ या रात को बैठ जाओ, करो इसे पर, अगर आप इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हो। एक और आसन है बुद्ध कोण आसन। ये भी वज्रासन जैसा ही काम करता है। इस प्रकार ऐसे बैठ जाओ, ऐसे, लाइक दिस, इस प्रकार ऐसे बैठे रहो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, लंबे गहरे श्वास लेते रहो। इसमें बैठ के ध्यान भी लगा सकते हो आप, इसको ऐसे ऐसे भी करते रहो। ये पैरों से लेकर ये जितनी भी टांगों की प्रॉब्लम है, यूरिन प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको ठीक करता है। ये वरदान है सभी के लिए, और शुगर वालों के लिए तो ये बहुत ही बड़ी। एक और आसन है बाल आसन। इस प्रकार ऐसे बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ इस प्रकार। उसमें करना क्या है, इस प्रकार लेट जाओ आप, ऐसे टांगे स्ट्रांग होंगी, पैर स्ट्रांग होंगे, कमर स्ट्रांग होगी आपकी। बाल आसन, इसका अभ्यास 5 से लेकर 10 मिनट तक करें। रात को जो नींद नहीं आती ना पैरों में जलन के कारण, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। एक आसन होता है पश्चिमोत्तानासन। इस प्रकार सीधे बैठ जाओ, हाथों को ऊपर करो और ये पांव को पकड़ने की कोशिश करनी है, श्वास को रोक लो, फिर छोड़ दो। इसे कम से कम 5 बार करो। ये वो सभी आसन
जो टांगों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, पैरों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनका अभ्यास करें। पवन मुक्त आसन भी इसके लिए बहुत बढ़िया है। उसको करना कैसे होता है? इस प्रकार, ऐसे लेट जाओ ये, और एक टांग को पकड़ो, अपने नाक को, श्वास को बाहर निकालते हुए घुटने से लगाने की कोशिश करनी है, ऐसे। इसे भी दोनों टांगों से 5-5 बार करें, लाइक दिस। ये एक ये आसन है, इसे भी बाल आसन कहते हैं। सुप्त बुद्ध कोण आसन भी कहते हैं। पांव को आपस में मिला ले, ऐसे ही पांव को रगड़ने की कोशिश करें, इस प्रकार, ऐसे। ये अब हम बात करते हैं मुद्राओं की, हस्त मुद्राओं की। इनमें भी बड़ी ताकत है, ये अद्भुत शक्ति रखती हैं शरीर से रोगों को बाहर निकालने से, शरीर की समस्याओं को खत्म करने में। अब सबसे पहले हम लेते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा को करने के लिए ये जो 2 उंगलियां हैं लास्ट वाली, अनामिका और लिटिल फिंगर को आपने इस प्रकार लगाकर बैठ जाना है। लंबे गहरे श्वास लेने हैं। 10 से लेकर 15 मिनट तक करें। ये नसों की कमजोरी और ऊर्जा को बढ़ाती है शरीर के अंदर। ऑक्सीजन का लेवल कम बढ़ाती है ये ऑक्सीजन का लेवल कम होने से ही ना शरीर में संचार नहीं हो पाता, तो ये प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम पैरों के अंदर आ जाती है। और कई बार तो लोगों के साथ भयानक हादसे हो जाते, उनको पता ही नहीं चलता, उनके पैर में जब कुछ लग जाता है ना, जख्म हो जाते, पैर काटने पड़ जाते हैं। इसलिए कह रहा हूं कुछ ना कुछ करते रहिए। ये है अपान मुद्रा। ये बीच वाली दोनों उंगलियों को आपने इस प्रकार अंगूठे से टच करके बैठ जाना है। 10 से लेकर 15 मिनट करना है। लंबे गहरे श्वास लेने हैं। ध्यान आते जाते श्वासों पे लगाना है। ये शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकालती है, कब्ज नहीं रहने देती है ये चीज। ये मुद्रा, ये जो है अपान मुद्रा। अपान वायु चलती है, अपान वायु नीचे की ओर चलती है और शरीर की गंदगी को पसीने के द्वारा, मल के द्वारा, यूरिन के द्वारा बाहर निकाल फेंकती है। नसों की कमजोरी जो होती है ना हमारे शरीर के अंदर आ जाती है, उसको दूर करती है। तीसरी मुद्रा है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा का अभ्यास इस प्रकार करना है आपने। ये पहली उंगली को, तर्जनी को अंगूठे से दबा लेना है, इस प्रकार बैठ जाना है। बैठ जाओ, लेट जाओ। इसे आप चलते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, जो मर्जी स्थिति में कर सकते हो। ये मुद्रा जो है, ये शरीर के अंदर सभी प्रकार के दर्दों को खत्म करती है। किसी भी प्रकार का दर्द हो, क्योंकि पाँव में जब ये नसें कमजोर होती है, दर्द भी रहना शुरू हो जाता है। ये दर्द से भी राहत देती है। ये वायु का संचार करती है। पूरा वायु का अगर जब शरीर के अंदर संचार हो गया शुरू, तो दर्द गायब, नसों की कमजोरी गायब। जब नसों को पूरी ऑक्सीजन मिल रही है, रक्त मिल रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो धीरे धीरे शरीर से निकलना शुरू हो जाएगी। हम बात करते हैं क्या कुछ खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी को तो आप अपनी डाइट के अंदर शामिल कर लो। करेले को शामिल कर लो। करेला जैसे आज गर्मियों में थोड़ा गर्म होता है, उसके कारण कोई और प्रॉब्लम भी आ जाती है। जिनको बवासीर है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, वो लिमिट मात्रा में ले लें। हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक और मेथी, तो ये परवल है, होता है एक छोटा सा होता है, इसको करौंदा भी बोल देते हैं, उसको भी खाएं आप। घिया है, टिंडे हैं, इनको खाएं। अंकुरित अनाज और दालें अपनी डाइट में शामिल कर लें। जौ, ओट्स, दलिया, इनका भी मैक्सिमम प्रयोग करें। जैसे रात को आपने खाना लेना है, खाने की बजाय दलिया वगैरह ले लो, जौ का ले लो, ओट्स का ले लो, कोई भी दलिया ले सकते हो आप। तो विटामिन सी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। आंवला है, टमाटर है, नींबू है, जितने भी खट्टे फल हैं उनको लें। बादाम, अखरोट, अलसी, इन चीजों को इन 3-4 चीजों को मिलाकर रख लें। रात को भिगो दें, सुबह उठ के खा लो।
तिल शामिल कर लो, भीगे हुए तिल, वैसे तो गर्म होते हैं और ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं, अगर आप बिना भीगे हुए खाओगे सर्दियों में खा सकते हो इसको। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध लें, उसमें थोड़ी सी दालचीनी डालें, थोड़ी चुटकी, ज्यादा नहीं डालनी, आधा चम्मच हल्दी, एक गिलास दूध, आधा चम्मच हल्दी और थोड़ी सी दालचीनी उसमें डाल लें, पिए उसको। वो जो हल्दी है सोजिश को, दर्द को दूर करती है। ना खाएं, मैदा है, तली हुई चीजें हैं, जितने भी ये जंक फूड है इन पे कांटा लगा दो, भुजिया है, बिस्किट है, कोल्ड ड्रिंक है, इनको तो कांटा लगा दो अपनी लाइफ के अंदर, के मेरे तो है ही नहीं। दूध वाली चाय है उसको छोड़ दो, लेनी है ग्रीन टी ले लो, ब्लैक टी ले लो, लेनी है अदरक की चाय ले लो, अजवाइन की चाय ले लो, अजवाइन आपको आपके लिए बहुत बढ़िया है। अजवाइन दर्दों को दूर करती है, सोजिश को दूर करती है। ये ऐसी ऐसी चीजों को अपनी डाइट के अंदर शामिल। रात को सोने से पहले एक नियम बना लो, गर्मियों में एक कोई टब ले ले छोटा सा, उसमें पानी डाल लो, उसमें थोड़ा सिरका डाल लो, भीगी हुई मेथी डाल लो, या एप्सम साल्ट हो वो डाल लो, 10 से लेकर 15 मिनट जरूर बैठें। उसके बाद पाँव को साफ करके उसके ऊपर अपनी जो पाँव की हथेलियां हैं, ये जो ये है ना नीचे वाला, ये इनको, इनके ऊपर आपने क्या करना है, नारियल के तेल में कपूर मिलाकर रख लो, उसकी मसाज करो डेली, अच्छी नींद आएगी। और जो आपको रात को पाँव में जलन होती है ना, ऐसे ऐसे करने से ये ठीक होगी आपकी। एक और, रात को सोने से पहले ऐसे ऐसे कर लिया करो इसको, दोनों पाँव को, जैसे ना ये आप जैसे ढोलक बजाते हैं इस प्रकार, दोनों पाँव की इस प्रकार, ये कर लो, 50 बार ये कर लो, 50 बार मुक्कियां मार लो, ये इस प्रकार 50 बार इसको करें, अपने हाथों को इस प्रकार कर लें और ऐसे चलाएं, पाँव के नीचे गुदगुदी सी होगी। अगर आपके गुदगुदी होती है तो आप ठीक हो सकते हो, अगर गुदगुदी नहीं होती ना तो भैया स्थिति गंभीर हो चुकी है। इसको जब गुदगुदी होनी शुरू हो गई तो आप समझो कि आप नॉर्मल हो। फिर इन उंगलियों को दबाया करो, जैसे ये स्विच बोर्ड है हमारी बॉडी के, इनको दबाओ, इनसे भी एक्टिव होता है सारा कुछ। जी, ये ऐसे सारी उंगलियां जितनी भी उंगलियां हैं पाँव की, इनको दबाएं, इनकी पहले तो ऊपर से दबाएं, इनको, इनके नाखून जैसे ये है इस प्रकार, ये ऐसे, फिर इनकी यहां से दबाएं इनको, ये है ना ऐसे, इस प्रकार। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी समस्या को हल कर सकते हो। एक चीज और कर लें, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जैसे ग्लोयादी बट्टी है, डॉक्टर की सलाह से लेनी है, मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ। ग्लोयादी बट्टी है, चंद्रप्रभा बट्टी है, और अश्वगंधा की बट्टी है, ये लेनी शुरू कर दो। नसों की जो प्रॉब्लम है वो दूर होगी। बसंत कुसुमाकर रस महंगा होता थोड़ा सा, मैंने किसी बैच जी से कंसल्ट किया था, उन्होंने बताया मुझे ये कि आप भी अगर आपके पास लोग आते हैं उनको ये चीजें रिकमेंड कर दिया करो, कोई हार्मफुल नहीं है ये। जैसे आपने चंद्रप्रभा बट्टी है, ग्लोयो बट्टी है, 15-20 दिन ले ली, छोड़ दी, फिर उसके 15-20 दिन छोड़ दी, फिर ले लो उनको, ऐसे लेते रहो रूटीन बनाकर। आमतौर पे वैद्य कहा करते हैं कि 21 दिन का इसका इलाज करें, आप 21 दिन इसको करना चाहिए। और जो मैंने पाँव को भिगोने वाली बात की थी, गर्मियों में तो ठंडे पानी में, आइस कोल्ड वाटर में, और सर्दियों में ल्यूक वार्म वाटर में सोने से पहले 10-15 मिनट जरूर बैठें। उम्मीद करता हूँ कि ये टिप्स जो मैंने बताए हैं, कुछ योग मुद्राएं बताई हैं, कुछ योग आसन बताए हैं, वो आपको अच्छी लगेंगी, आपको हेल्पफुल होंगी। जिनको भी ये प्रॉब्लम है उनको ये वीडियो दिखाना, उनको शेयर करना,
ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकें। क्योंकि बीमारियां आ रही हैं शरीर के अंदर, इनको हमने ही निकालना है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट करना। कमेंट करके आप मेरे से किसी भी प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हो, मैं जरूर उत्तर दूंगा उसका। देता हूं लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, आप मेरे साथ जुड़ें। जो मेरे पास अनुभव है लंबे समय का, वो उनके द्वारा हो सकता है आपकी कुछ समस्याओं का निदान हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।